कभी राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करने वाले लोग आज जनेऊधारी ब्राह्मण बन के घूम रहे हैं। हालांकि इनका ब्राह्मण बनना उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मारीची का हिरण बनना और रावण का साधु का भेष धारण करना। साधु के भेष में ये उतने ही साधु हैं जितना कि फिल्म जॉली एलएलबी में इकबाल कादरी हुआ करता था। मैं जब भी आपके सामने ऐसे छद्म रूपी नेता सामने आके खड़े हों तो एक सवाल तो जरूर पूछना बनता है कि भाई साहब, राम जरूरी या राजनीतिक मजबूरी। एंड वेलकम टू लेट्स टॉक अबाउट इट और मैं हूं कमल गिरीश सिंह। आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करेंगे वो है राम जरूरी या राजनीतिक मजबूरी। जी हाँ, हमारे देश में एक परंपरा है कि चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां बरसाती मेढक की तरह बाहर आ जाती हैं और 5 सालों तक विलुप्त रहने वाले राजनेता बाहर आके टर टर करना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से मेढक पूरे बरसात के सीज़न में नज़र आते हैं, वैसे ही चुनावी सीज़न में ये राजनेता नज़र आते हैं, उसके बाद फिर विलुप्त हो जाते हैं और फिर 5 साल बाद चुनावी सीज़न में फिर से नज़र आना शुरू कर देते हैं। ये तो आज़ादी के बाद से ही ये राजनेताओं का खेल चलता हुआ चला आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। हर राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से राजनीतिक समीकरण सेट करने का प्रयास कर रही हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की राजनीति ने जो करवट ली है उसके केंद्र में आके खड़े हो गए हैं रामलला, और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति अयोध्या के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करने वाले लोग आज जनेऊधारी ब्राह्मण बन के घूम रहे हैं। हालांकि इनका ब्राह्मण बनना उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मारीची का हिरण बनना और रावण का साधु का भेष धारण करना। अंतर सिर्फ इतना है, उस वक्त छल माता सीता के साथ करना था और आज छल जनता के साथ करना है। तभी तो जिन गैर भाजपाइयों के लिए अयोध्या अछूती थी कि कहीं एक वर्ग, एक समुदाय उनसे रुष्ट न हो जाए और उनकी वोट बैंक की राजनीति खराब ना हो जाए, ऐसे लोग भी अब रामलला के रथ पे सवार होकर लखनऊ की सियासत और लखनऊ की गद्दी को हासिल करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। हम राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनने देंगे कहने वाले लोग हनुमानगढ़ी जाके दर्शन कर रहे हैं। एक वक्त में कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले और उनके पुत्र जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में अगर अयोध्या में कुछ भी होता है तो हम अपने पिता के पदचिन्हों पे चलेंगे और वही करेंगे जो हमारे पिता ने किया था। ऐसा कहने वाले लोग भी अब अयोध्या में जाके साधुओं के चरण छू रहे हैं और रामलला की गोद में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि साधु के भेष में ये उतने ही साधु हैं जितना कि फिल्म जॉली एलएलबी में इकबाल कादरी हुआ करता था। इनकी बातों में भी उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई इकबाल कादरी की बातों में थी। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से राजनीतिक समीकरण बनाने का प्रयास कर रही थी, तो ऐसे एक अलग किस्म की राजनीति करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी इन चीज़ों से पीछे कैसे रह सकती थी। कभी मंदिर के बजाय स्कूलों के दर्शन कहने वाली राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी एक बार फिर से रामलला के रथ पे सवार होकर लखनऊ की सियासत को हासिल करना चाहती थी। बहरहाल किसी और के रथ पे सवार होकर सियासत की कुर्सी तक पहुंचने की इनकी पुरानी आदत थी। एक समय में अन्ना हजारे के रथ पे सवार होकर दिल्ली की सियासत तक पहुंचने वाली आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि रामलला के रथ पे सवार होकर वो लखनऊ के राजनीतिक गलियारों तक पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको बताना जरूरी हो जाता है कि वो इकबाल कादरी वाली पार्टी और ये आम आदमी पार्टी, ये वही 2 पार्टियाँ थी जो रामलला के लिए आवंटित की गई ज़मीन पर विवाद खड़ा करके मंदिर निर्माण कार्य को रोकने का प्रयास कर रही थी। जब इनके मंसूबे नाकाम हुए तो इनको लगा कि चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश की राजनीति ने करवट ले लिया है और हिंदू अब जाग चुका है और अपने हितों की रक्षा करना जान चुका है, तो क्यों ना करवट बदल लिया जाए और अपने मूल चेहरे के ऊपर हिंदुत्व का मुखौटा लगा के भगवान राम के रथ पे सवार होकर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर लिया। हालांकि जब ऐसे छद्म भेषी लोग छद्म रूप धारण करके जनता के बीच में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो मैसेज जाता ही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ने करवट ली है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम किरदार निभा रहे हैं तो भगवान रामलला और अयोध्या।
ऐसे में जब भी आपके सामने ऐसे छद्म रूपी नेता सामने आके खड़े हों तो एक सवाल तो जरूर पूछना बनता है कि भाई साहब, राम जरूरी या राजनीतिक मजबूरी। बहरहाल इस पूरे सिनेरियो पे आपका क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।